सम नंबर 11, ये सम भी आसान है लेकिन समझना पड़ेगा, ठीक है, सबका ध्यान यहां पर होना चाहिए। अब देखिए, अ कार हैज 2 वाइपर, एक कार है जिसमें कितने वाइपर है? 2। तो मैं फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये कार का ग्लास है, ठीक है, यहां पर जो है ना एक वाइपर है ऐसा, दूसरा वाइपर यहां पर है। अब आपको मालूम है वाइपर किस तरह से होता है? इस तरह से होता है ना, हाँ के ना, कार के अगर हम वाइपर देखें तो इस तरह से ऑन होगा, ठीक है। तो वाइपर जो है, इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाइपर जो है वो क्या होगा, तो कि ये इस तरह से जो है एरिया साफ करेगा, ये वाइपर जो है वो इस तरह से एरिया साफ करेगा। यस और नो? ओके, समझ गए क्या नहीं? ओके, सो अ कार हैज 2 वाइपर विच डू नॉट ओवरलैप, जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं हो रहे। क्या आगे बढ़ जाते हैं। ईच वाइपर हैज ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो वाइपर है उनकी जो ब्लेड है वो कितनी है? 25 सेंटीमीटर की है। कितनी ब्लेड है? 25 सेंटीमीटर। तो मतलब क्या हुआ, ये रेडियस हुई क्या नहीं? इट मीन्स R इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, आगे बढ़ जाते हैं। थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। अब देखिए वो ऐसा घूम रहा है लेकिन उनका एंगल क्या है? 150 डिग्री। तो यहां पर एंगल क्या हुआ? 150 डिग्री। यहां पर भी एंगल क्या हुआ? 150 डिग्री। इट मीन्स ये थीटा है, तो थीटा इज इक्वल टू 115 डिग्री। अब देखिए आगे क्या फाइंड करना है। फाइंड द टोटल एरिया, फाइंड द टोटल एरिया क्लीनेड एट ईच वाइपर ऑफ दी ब्लेड। हमें टोटल एरिया फाइंड करना है, जो ब्लेड ने क्लीन किया है वो टोटल एरिया हमें फाइंड करना है। तो अब देखिए यहां पर ये एक माइनर सेक्टर हुआ, ये सेकंड माइनर सेक्टर हुआ, तो हमारे पास कितने माइनर सेक्टर है? 2। तो अब देखिए मैं यहां पर फाइंड करूंगा कि क्या लिखूंगा? एरिया ऑफ क्लीनेड एट ईच, सॉरी यहां पर हमें क्या लिखना होगा? टोटल एरिया ऑफ क्लीनेड ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। चलो समझ में आ गया? ओके, क्यों मैंने यहां पर 2 लिखा? क्योंकि हमारे पास 2 वाइपर थे, हमें टोटल एरिया फाइंड करना है, इसलिए 2 इंटू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ओके, 2 एज इट इज। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर की फॉर्मूला पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। इज इट क्लियर और नॉट? सो 2 एज इट इज। वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7, r is 25 into 25, theta is 115 अपॉन 360। चलो समझ में आ गया? अब हमें क्या करना है? कट करना है। अब देखिए सबका ध्यान यहां पर होना चाहिए। 25 सेंटीमीटर। ओके, चलो डन, आगे बढ़ जाते हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम कर लेते हैं, इसे डिवाइड कर लेते हैं। तो 360 डिवाइड बाई 2 180। चलो क्लियर है? तो अब हम क्या करेंगे, कोई बात नहीं, 7 के साथ तो नहीं कट होगा, तो हम क्या करते हैं, 5 के साथ करते हैं। 5 2s are 10, 5 3s are 15। सो यहां पर अगर हम 5 के साथ करें तो 5 3s are 15 और 5 6s are 36। 180 डिवाइड बाई 5। तो अब 5 3s are 15, कितना बचा? 3, ऊपर से नीचे उतारा 0, 5 6s are 30। ओके, समझ गए? चलो, तो हमें आंसर क्या मिला? 36। चलो डन। और किसी को कोई डाउट? अब देखिए अभी भी हम कट करेंगे। अब कट हो सकता है क्या? हाँ, अब देखिए यहां पर ध्यान होना चाहिए। 22 का हाफ क्या होगा? 11। अब 36 का हाफ क्या होगा? 18। चलो अब क्या बचा? कुछ नहीं। चलो तो हम क्या करेंगे अब? 11 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 3, सॉरी 23 अपॉन, नीचे यहां पर क्या बचा? एक 18 बचा और 7 बचा, तो हम क्या लिखेंगे? 7 मल्टीप्लाई बाई 18। अब हमें मल्टीप्लीकेशन करना है, बाद में आंसर खत्म। अब देखिए यहां पर 11 और 23, हाँ चलो 11 मल्टीप्लाई बाई 23। 0 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3।
तो आंसर हमें क्या मिलेगा 253। क्या आंसर मिला? हमने क्या किया 11 और 23 का मल्टीप्लीकेशन, क्या आंसर मिला 253 253। अब 25 इंटू 25 5 2 3 6 और 25, तो हमें आंसर क्या मिलेगा 625। और नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे 18 7 जार, कितना होगा 18 7 जार 126। अब हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है 253 मल्टीप्लाई बाय 625। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 2 जीरो रखेंगे, 6 3 जार 18 1 कैरी, 6 5 जार 30 1 कैरी, सबका ध्यान यहाँ पर 31 3 कैरी, 6 2 जार 12 12 और 3 क्या होगा 15। चलो अब हम रखेंगे 1 0। मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पर ध्यान होना चाहिए, 2 3 जार 6 2 5 जार 10 1 कैरी, 2 2 जार 4 1 5 5 3 जार 15 1 कैरी, 25 1 26 2 कैरी, 5 2 जार 10 to 12। so answer is 11 5 6 7 8 और 9, यानी कि 5 6 7 8। ओके 5 और 1, तो हमें आंसर मिलेगा 1 5 8 1 2 5 अपॉन 126। तो पीछे ये आंसर दिया गया है। ओके यहाँ पर जो है सेंटीमीटर है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें यहाँ पर क्या लिखना है सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो क्लियर है। तो आसान है सब, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आना, हाँ अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है तो दिक्कत हो सकती है। और मल्टीप्लिकेशन कब नहीं आएगा जब टेबल नहीं आते। अगर टेबल याद है तो मल्टीप्लिकेशन आएगा, डिवीजन हमें यहाँ पर करना नहीं है, तो ये आसान है हमारे लिए। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? ओके